आरएस जेम्स एंड ज्वेलर्स, जहां आपको मिलेंगे एक से बढ़कर एक फैंसी डिजाइनों में हॉलमार्क जेवर। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। अगर आपको भी लेना है गोल्ड और चांदी के जेवर तो चलिए आइए सबसे विश्वसनीय शॉप आरएस जेम्स एंड ज्वेलर्स में। हमारा पता है लाल पैलेस स्टेशन रोड, सिवान। हमारा संपर्क नंबर है 9572658649 79798694। नमस्कार, मैं सचिन और आप देख रहे हैं बिहार न्यूज एक्सप्रेस। जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर सीवान पहुंचे हुए थे और सीवान पहुंचने के दौरान उन्होंने बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे पर जमकर निशाना साधा। बता दें कि बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे का गृह जिला है सीवान और सीवान पहुंचने पर प्रशांत किशोर ने जमकर उन पर हमला बोला है। प्रशांत किशोर ने मंगल पांडे को निशाना साधते हुए कहा कि वे प्रशांत किशोर मंगल पांडे को चैलेंज दिया कि वे आने वाले चुनाव में जमीनी स्तर पर उतरकर चुनाव लड़े, यानी कि विधानसभा का चुनाव लड़े, तब उन्हें पता चल जाएगा कि जनता का उन्हें कितना समर्थन है। उन्होंने कहा कि मंगल पांडे कौन है वे जानते तक नहीं है। तमाम तरह के बयान दिए उन्होंने मंगल पांडे पर। इस पर बीजेपी के नेता भड़क गए। बीजेपी के नेताओं ने सीवान बीजेपी कार्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, यहाँ पे देवेंद्र गुप्ता है, मनोज राम है और इसके साथ बीजेपी के कई तमाम नेता यहाँ पहुंचे हुए थे और इन्होंने साफ तौर पे प्रशांत किशोर पर निशाना साधा। प्रशांत किशोर पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि प्रशांत किशोर का मानसिक संतुलन बिगड़ गया है, इसलिए वे उटपटांग बयान दे रहे हैं। प्रशांत किशोर की दिमागी हालत खराब हो रही है। उन्होंने प्रशांत किशोर ने, बीजेपी नेता ने निशाना साधते हुए कहा कि प्रशांत किशोर ने जो गांधी मैदान में रैली बुलाई थी वो फेलियर हो गया था। जन सुराज का अब बेस नहीं रहा है, इसलिए वे उटपटांग बयान दे रहे हैं। बीजेपी नेता ने प्रशांत किशोर पर निशाना साधते हुए कहा कि मंगल पांडे पर कटाक्ष करना सूर्य को दीपक दिखाने के समान है। साथ ही देवेंद्र गुप्ता ने यह भी कहा कि अगर प्रशांत किशोर जो सीवान के सदर अस्पताल पे आवाज उठाते हैं तो वो आए सदर अस्पताल में, उनका पैर अगर टूटता है, हाथ टूटता है, पेट में दर्द है, सब चीज की व्यवस्था यहाँ की जाएगी। यहाँ तक कि प्रशांत किशोर का ऑपरेशन भी किया जाएगा। इसके साथ ही बीजेपी नेता ने एक कदम और आगे बढ़कर ये बयान दिया कि प्रशांत किशोर दलाल है, राजनीति के दलाल है प्रशांत किशोर, और वे सिर्फ दलाली का काम करते हैं। आइए आपको सुनाते हैं कि बीजेपी नेता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर प्रशांत किशोर पर क्या कुछ कहा है। प्रशांत किशोर कल सिवान आए हैं, अभी भी सिवान में है। उन्होंने कहा है कि मंगल पांडे भ्रष्टाचारी व्यक्ति है, वो पट्टी पांडे जी का पैसा खा रहे हैं। देखिए, प्रशांत किशोर राजनीतिक सौदागर हैं। जिन मुद्दों को वो ढूंढ के लाते हैं उसका वो सौदा करते हैं। कभी वो कांग्रेस से सौदा करेंगे, कभी एनडीए गठबंधन जदयू से करेंगे, वो ममता बनर्जी से करेंगे, राष्ट्र विरोधी स्टालिन उससे करेंगे। मतलब कुल मिला के उनको पैसे का काम करना है, जन सरोकार से उनको कोई मतलब नहीं। बिहार बदलाव की रैली पटना के गांधी मैदान में उन्होंने किया था। जब वहां गिने चुने लोग पटना के गांधी मैदान में आए तब जाके उनका दिमाग ठिकाने लगा और वो सड़कों पे लोगों को ढूंढने निकले कि भाई जैसे बिहार में रैलियां होती है, राजनीतिक दलों के लाख लाख लोग आते हैं, हमारे लोग कहाँ हैं? उनको कुछ नहीं दिखा। तो अब प्रशांत किशोर गांव में चले हैं कि मेरे कार्यकर्ता कहाँ हैं। आप जिले में जाएंगे, 10 कार्यकर्ता से पूछेंगे सभी राजनीतिक पार्टियों के, तो आधे लोग आपको मिलेंगे, चाहे वो किसी दल में रहते हो, राष्ट्रीय जनता दल में हो, कांग्रेस में हो, भारतीय जनता पार्टी में हो, किसी दल में हो, सभी दल के नेताओं के पास प्रशांत किशोर का फोन जाता है कि मैं आपको इस विधानसभा से चुनाव लड़ाऊंगा। एक विधानसभा में उनके पास 100 उम्मीदवार हैं और वो 100 उम्मीदवार से बात करते हैं। उनका कोई विजन नहीं है, उनकी कोई सोच नहीं है, केवल पैसे पे राजनीति उनका मुद्दा है। रही बात मंगल पांडे जी का, तो वो प्रशांत किशोर सूर्य को दीपक दिखाने के बराबर है। जहां मंगल पांडे बिहार जैसे बीमारू राज्य को स्वास्थ्य की दिशा में क्रांति लाने का काम किया,
सभी अनुमंडल में कोई ऐसा अनुमंडल नहीं है जहां अस्पताल बनके तैयार ना हुआ हो, शुरू नहीं हुआ हो। आने वाले दिनों में माननीय स्वास्थ्य मंत्री, हम सबके अभिभावक, जिनको पूरे बिहार भाजपा के कार्यकर्ताओं का शान है, आन बान शान है, और उन पे वो आक्षेप लगा रहे हैं, मैं उनको बताना चाहता हूं कि माननीय मंगल पांडे जी पूरे पंचायत स्तर पे अगले वर्ष तक की तैयारी कर लिए हैं कि मेरे बिहार के लोग बीमारी के चलते उनका एक पैसा खर्च न हो, ऐसा विजन उनका है। सर, रामकिशोर को खुला चैलेंज दे रहे हैं, चुनाव लड़ना है, शीर्ष नेतृत्व कर रहा है, तो चुनाव लड़ने के लिए दम है तो मंगल पांडे चुनाव लड़के दिखा दे, ऐसा कर रहे हैं। मंगल पांडे जी प्रशांत किशोर जैसे सैकड़ों लोगों को चुनाव लड़वा सकते हैं और लड़वाते भी हैं। अगर शीर्ष नेतृत्व उनको कहेगा, निश्चित रूप से वो पार्टी के सिपाही हैं। सिवान कहेगा सिवान लड़ेंगे, मुजफ्फरपुर कहेगा, वो बिहार के चेहरे हैं। बिहार में भारतीय जनता पार्टी जहां का चुनाव लड़ेंगे, हर कार्यकर्ता का है, और वो पार्टी को अपना मां मानते हुए वो कार्य करते हैं। पार्टी जैसा निर्देशित करेगी, जब उनको प्रदेश अध्यक्ष बनाई, स्वास्थ्य मंत्री बनाया, हिमाचल का प्रभारी बनाई, हिमाचल में हमारा भारतीय जनता पार्टी का सरकार बना उनके नेतृत्व में। अवध प्रांत में जहां हम भारतीय जनता पार्टी, उत्तर प्रदेश में जो अवध प्रांत है संगठन के दृष्टि से, तो अवध प्रांत में भारतीय जनता पार्टी बहुत पिछड़ी स्थिति में थी, लेकिन अवध प्रांत में अच्छा सीट जिताने का काम माननीय मंगल पांडे के नेतृत्व में हुआ था। ये संगठनात्मक क्षमता मंगल पांडे का है। जहां हम सिवान लोकसभा, ऐसा लग रहा था 2024 में कि हम लड़ाई में नहीं रहेंगे, दूसरी तरफ माननीय मंगल पांडे लगातार सिवान में कैंप करके सिवान एनडीए को भारी बहुमत से जिताने का काम माननीय मंगल पांडे द्वारा किया गया। आप पूछिएगा माननीय सांसद विजय लक्ष्मी द्वारा, वो बताती हैं, चाहे रमेश को वहां उनके प्रति, वो भी कहते हैं कि ये जीत माननीय मंगल पांडे जी का है, कार्यकर्ताओं का है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, मंगल पांडे छोटे चेहरा नहीं है, मंगल पांडे बिहार के चेहरा है, भारतीय जनता पार्टी के पूरे बिहार के कार्यकर्ताओं के आन बान और शान है। देवेंद्र जी, आपने कहा कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में बेहतर काम पीएमसीएच में जो घटना है, आपके नेता ही है मनीष कश्यप, उनको जबरदस्त शिकायत हुई, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि पीएमसीएच में गुंडाई होती है। तो आप कह रहे हैं कि एक तरफ बेहतर काम हो रहा है और दूसरी तरफ आपके नेता कह रहे हैं कि गुंडाई होती है। प्रशांत, आपने कहा कि पीएमसीएच में घटना घटी है, माना मनीष कश्यप के साथ दुर्व्यवहार हुआ, लेकिन किन कारण हुआ ये जांच का विषय है। पीएमसीएच में हजारों लोग प्रतिदिन इलाज के लिए जाते हैं, क्या सबके साथ मारपीट होता है? आपका एक प्रश्न अगर मैं पूछूं कि अगर 1000 लोग अपना इलाज कराने पीएमसीएच जाते हैं, तो क्या 9999 लोग ऐसा आरोप लगाते हैं क्या? ऐसा कतई नहीं है। डॉक्टर भगवान के दूसरे रूप हैं। हो सकता है कि कहीं ना कहीं कुछ गलतियां हुई होंगी, अब ये जांच का विषय है। ये मनीष कश्यप के साथ जो हुआ है, प्रशांत किशोर ये भी कह रहे हैं कि चूहा जो है खा जा रहा है मरीजों का पांव, उसका भी जिक्र कर रहे थे। इसी से अंदाजा लगा पीएमसीएच सुरक्षित नहीं है। पीएमसीएच की क्या स्थिति है? पीएमसीएच वर्ल्ड क्लास का हॉस्पिटल बनने जा रहा, अभी तैयार हो रहा है, आप जानेंगे। वो पीएमसीएच का नहीं, जब एनएमसीएच का कोई घटना हुआ था, तो चूहे का घटना बड़े बड़े मॉल में भी है, आपके घर में है। यहाँ 5 लोग अब पत्रकार बैठे हैं, क्या आपके घर में चूहे नहीं आते? आप चाहते चूहा है? आप भी नहीं चाहते चूहा है, लेकिन चूहा ऐसा एक जीव है जो सबके घर में है, हम उससे इनकार नहीं कर सकते। वो दुखद घटना थी। सीधा सवाल आप ये बता दीजिए कि मनीष कश्यप जो भाजपा का नेता यूट्यूबर है, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि पीएमसीएच में गुंडाई होती है और वो अपने सरकार पर निशाना साध रहा है। या तो आपके भाजपा के नेता झूठ बोल रहे हैं कि पीएमसीएच में गुंडाई होती है, या फिर आपकी सरकार उस गुंडाई को रोक पाने में असफल। दोनों में से कौन सा दबाव बैठता है? देखिए, रामराज में भी घटनाएं होती थी। मैं आपसे पुनः वही सवाल करता हूं, आप रजिस्टर उठाइए पीएमसीएच का। मैंने 1000 उदाहरण के तौर पे कहा है, संख्या और अधिक हो सकता है पूरे बिहार से 10,000 लोग प्रतिदिन वहां आते होंगे। क्या सबके साथ दुर्व्यवहार होता है? आप बताएं, क्या ऐसा होता है क्या? अब नहीं, मनीष कश्यप झूठ नहीं बोल रहे हैं, उनके साथ घटना घटी है भाई, ये दुखद घटना है। लेकिन उस घटना के पीछे कैसे घटी, कभी आप रोड पे चलते हैं और
दो मोटरसाइकिल आपस में टकराते हैं, आप विवाद कर लेते हैं, तो ये एक्सीडेंटल चीज है, इसको आप रोक नहीं सकते, ये घटनाएं नहीं है। ऐसा नहीं है कि हमने कहा कि मनीष कश्यप कुछ चैलेंज करके गए हो और अस्पताल प्रशासन उन पर लाठी बरसा दिया, ऐसा भी नहीं है। ये एक्सीडेंटल घटना, ये दुखद है, नहीं होना चाहिए। मनीष कश्यप मंगल पांडे पे भी निशाना साधा है, बोले जंगल राज पार्ट 2 चल रहा है। आप ऐसा वीडियो नहीं, आप ऐसा वीडियो दिखा दीजिए मंगल पांडे। मैंने नहीं देखा। उन्होंने कहा है कि ये दुखद है, मैं इस पर विचार करूंगा, भारतीय जनता पार्टी में रहूंगा। अब एक घटना उनके साथ होना जाए से जंगल राज होना नहीं। मनीष कश्यप जी किन संदर्भों में झगड़ा हुआ ये वो भी बताएंगे, ये भी जांच का विषय है। मैं भी जाता हूं अस्पताल में। एक और सवाल, जैसे कि पहले कहा जाता था, अभी सोशल मीडिया में यही चल रहा है कि हमारे रगों में खून बहता है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि हमारे रगों में सिंदूर बहता है, उसको मजाक के तौर पर लिया जा रहा है। तो क्या आपको भी लगता है कि हमारे रगों में खून नहीं सिंदूर बहता है? इसमें क्या हम बोलते हैं कि इसमें भारत का खून बहता है। भारत का खून का मतलब क्या है? सिंदूर जो है शक्ति का स्वरूप है। आपने ऑपरेशन सिंदूर जो सुना है और हो रहा है, और भी नाम हो सकता था, लेकिन सिंदूर भारत की मातृशक्ति का प्रतीक है। और आतंकवादियों ने यह कह के मारा था, धर्म विशेष कह के मारा था, तो सिंदूर जो मिटाने का काम इन्होंने किया था आतंकवादियों ने, तो हमने ऑपरेशन का नाम सिंदूर दिया था भारतीय जवानों ने और भारत के प्रधानमंत्री ने। उनका स्पष्ट कहना है कि उन मुद्दों पे जो सेंसिटिव बातें हैं जो आतंकवादियों ने कही थी, उनका वो इशारा था कि रगों में सिंदूर दौड़ रहा है, यानी क्रांति दौड़ रही है। ये क्रांति का प्रतीक है सिंदूर। अभी सदर अस्पताल में एक बड़े अखबार ने इसको दिखाया है कि लोगों को 40 लाख की दवाएं एक्सपायर कर गई। मैंने भी देखा। मंगल पांडे जी की रिजल्ट इस तरह हो रहा है, उनका ये पैतृक जिला कहा जाएगा, तो ये 40 लाख जो मतलब अगर एक मूल्य की दवाई एक्सपायर हो रही है, इस पे आप लोगों का क्या कहना हो सकता है? आप सभी नहीं, मैं अखबार भी कोट करता हूं, दैनिक भास्कर की खबर है। आप यही कहना चाहेंगे? दैनिक भास्कर आप ये पहली घटना नहीं है। दवाइयां बल्क में आती हैं, वितरण होता है, कुछ दवाइयां बचती भी हैं और बचने के बाद एक्सपायर होता है। लेकिन ये जांच का विषय है, ये इस पर जांच की टीम बैठने वाली है। ये बात हुआ है कि जांच टीम बैठेगी। अब आइए आप दूसरी तरफ से कौशल जी मैं बात पूरी कर रहा हूं। कौशल जी मैं बात पूरी कर रहा हूं। ये तो सरकार की दवाइयां, ये जनता के पैसे हैं। लेकिन मेडिकल स्टोर में अब जाएंगे जिनका अपना दुकान है, कोई दुकानदार चाहता है कि मेरा पैसा बर्बाद जाए, किन दुकानदारों के पास दवाई एक्सपायर नहीं करता, उसके लिए अलग स्टोर है, नियम है। ड्रग लाइसेंस में कौशल जी, ड्रग लाइसेंस में एक रूल ये भी है कि अगर आप दवा का दुकान करते हैं तो आपकी दवाई एक्सपायर करती है तो आप उसको पीछे रखेंगे, यानी दवाई आता है तो एक्सपायर भी करेगा। 40 लाख रुपए बर्बाद तो हुआ। अब इन ये दोष किसका है? इस पर कमेटी बनने वाली है। इस पर बात माननीय मंत्री जी से हुई है और सीएस से भी हुई है। जी ने तो बयान दिया है, कहा है कि बैंडेज पट्टी नहीं मिला और 40 लाख का दवा एक्सपायर हो जा रहा है। प्रशांत जी कभी बैंडेज कराने आए, कभी प्लास्टर कराने आए, हो सकता है उनको कोई दर्द हो तो ऑपरेशन भी कराने। सिवान सदर में ऑपरेशन होता है, मैं तो निमंत्रण कर रहा हूं उनको कि किसी चीज का ऑपरेशन करा के आज सिवान में करा लें। चलिए, उनके चुनौती को क्या भाजपा स्वीकार करती है? क्योंकि मंगल पांडे के गृह जिला में आके उनको ललकार है। वो चुनौती नहीं है प्रशांत जी, कोई चुनौती नहीं है। चुनौती दी है मंगल पांडे को। मंगल पांडे पर वो बोल के वो बिहार में अपना नाम कमाना चाहते हैं, वो उसको बिहार का लोग पहचानता नहीं। ये कौन है प्रशांत? मंगल पांडे इसलिए वो बोलना चाहते हैं कि मेरा नाम जान जाए पूरे बिहार की जनता। ये आप कैसे भूल गए? नहीं, प्रशांत किशोर यही है जो बीजेपी जदयू की वो नेता है क्या? वो जन नेता है क्या? प्रशांत किशोर कितने लोग का ऑपरेशन कराए हैं? प्रशांत किशोर वो अगर कहेंगे कि स्वास्थ्य मंत्री कितने लोग, तो मैं बताता हूं कि मैं एक कार्यकर्ता हूं, हमने सैकड़ों लोगों को ले जाके ऑपरेशन कराया है, इलाज कराया है। प्रशांत किशोर बताते कि जन सरोकार का मुद्दा पर उन्होंने क्या किया है, कितने लोगों का विवाह में जाके मदद की है उन्होंने, कितने लोग को इलाज कराया है, कितने बच्चों को पढ़ाया है उन्होंने जाके। प्रशांत किशोर फेलियर आदमी है, इसलिए वो अनर्गल बयान देके अपनी पॉपुलैरिटी गेन करना चाहते हैं।
नहीं, ये कोई विषय नहीं है, ये कोई विषय ही नहीं है। किशोर भी पांडे भी है, मंगल पांडे भी है। मैं जानता भी नहीं प्रशांत किशोर किस जाति से आते हैं, और हम लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है, जाति पर विश्वास नहीं करते। हम पूरा देश एक मानते हैं, धर्म एक मानते हैं, हम देशवासी हैं, बिहारवासी। जातीय जनगणना मांग है, जातीय जनगणना मांग है कि सभी जाति का कैसे विकास हो, इसलिए जातीय जनगणना हम करा रहे हैं। बहुत सारी बातें हुई, कल से प्रशांत किशोर सिवान में है, लगातार मंगल पांडे को हमला कर रहा है। क्या लगता है उनकी बातों पर, आपका क्या मानना है, कितना सही और कितना गलत कह रहे हैं? मैं तो भारतीय जनता पार्टी का छोटा सा कार्यकर्ता हूं, मगर मेरी बुद्धि और विवेक काम कर रही है। मगर प्रशांत किशोर परेशान है, इसका हेडिंग दीजिए आप लोग, प्रशांत किशोर परेशान है। और परेशान है क्यों, वो आपको मैं बताना चाहता हूं। उनका जनाधार पूरे बिहार से, पूरे भारत से समाप्ति की तरफ चला गया। जब किसी भी व्यक्ति का जनाधार घसकता है तो परेशान हो जाता है। अरे मैं वही उसका भी जवाब दूंगा। उनका जनाधार क्या, 10 लोगों भी जनाधार वो कहते हैं, और 100 लोगों भी जनाधार कहते हैं, 10 लाख में भी जनाधार कहते हैं, और 140 करोड़ जनता में भी अपना जनाधार की बात करते हैं। जनाधार आपको समझने के ऊपर है कि उनकी किस टाइप की जनाधार थी। तो उनके जनाधार सुरख चुका है। अब ये जनाधार सुरखने पर उनको चिंता हो रही है कि मैं कैसे व्यक्ति को बोलूं, ऐसे पॉपुलर व्यक्ति को बोलूं, ऐसे महान व्यक्ति को बोलूं जो बिहार हित में काम करता हो, स्वास्थ्य हित में काम करता हो, और कोई कमी निकालूं कि ऐसे व्यक्ति को बोलूं कि जो ज्यादा से ज्यादा पॉपुलर हो, जनाधार जिसके साथ ज्यादा हो। इसलिए वो मंगल पांडे जी को टारगेट कर रहे हैं अपनी पॉपुलरिटी बढ़ाने के लिए। तो यानी कि अभी पॉपुलैरिटी उनकी कमी है, 100% कमी है ही नहीं। आपने रैली भी तो किया था पटना में, वो कुर्सियां गिन रहे थे, लाल कुर्सियां लगी हुई थी। अरे भाई, ये जस्ट लाइक एक राजनीतिक व्यवसायी है और व्यवसाय करते हैं। कुछ लोग तराजू से तोलते हैं, अपने जुबान से तोलते हैं, कहते हैं कि नौजवानों मेरे पार्टी से जुड़ो, मैं तुम्हें अपने पैसे से चुनाव लड़ाऊंगा। और भारत में और बिहार में गरीबी और परेशानी आप है दिख ही रहे हैं। नौजवानों में कह रहे कि मुझे नेता बनना, सबको प्रधानमंत्री बनने की इच्छा हो गई है, सबको मुख्यमंत्री बनने की इच्छा हो गई है। कि मुख्यमंत्री बनाने की कंपनी बना रखा है और अपने पार्टी का नाम रखा है जन स्वराज। ये तो खुद ही स्वतंत्र नहीं है, नहीं इनके पार्टी में लोग रहने वाले स्वतंत्र हैं। जब ये स्वतंत्र ही नहीं है तो ये पार्टी क्या चलाएंगे और जनता के बीच क्या जाएंगे? मतलब कुछ ज्यादा ही विचलित कर दिया आपको। नहीं, विचलित नहीं हम लोग। अरे विचलित कहाँ है बॉस, हम लोग उनकी कीर्तियों को बता रहे हैं, हम लोग विचलित कहाँ है? वो तो कह रहे हैं ना कि मंगल पांडे से बड़े नेता हैं, वो उनकी ज्यादा बड़ी पहचान है। पूछ लीजिएगा जनता से कि मंगल पांडे बड़े नेता है। एक बिहार में कहावत है, माल मड़वारी के मालिक मनेर जी, बात का जाने पर सोती के पीड़ा। जिसने समाज में रहा ही नहीं हो, जो समाज सेवा किया ही नहीं हो, दलाली किया हो, और किसको इन्होंने क्या बना दिया है? जाते हैं अपनी बातों को रखते हैं, रखने के बाद कहते हैं कि मैं आपके लिए काम कर सकता हूं। कौन दलाल है? प्रशांत किशोर जी। किस चीज के दलाल है? पॉलिटिकल दलाल हैं ये। लेकिन वो तो मंगल पांडे वो कह रहे हैं कि उस जो है वो पट्टी पंडित का पैसा खा रहा है, दलाली कर रहा है, भ्रष्टाचारी है। अच्छा ये बताइए, राम को लोगों ने नहीं छोड़ा तो मंगल बाबा तो एक इंसान है, हमारे राम इष्ट हुआ हैं, उनको भी नहीं छोड़ा तो इनको क्या, इनको भी कुछ बोला जा सकता है? बात है प्रशांत किशोर ने कहा कि मंगल पांडे को चुनाव लड़ना चाहिए। आप क्या चाहते हैं? मंगल पांडे चुनाव लड़के उनके जो उन्होंने चैलेंज दिया उसको पूरा करें? मित्र, अगर वो कहें कि नहीं नीचे बैठ जाना चाहिए, वो कहें कि प्लेन से चलना चाहिए, अरे भाई पूरे भारत में हमारे माननीय मंत्री माननीय स्वास्थ्य मंत्री इतने उनके पास जनाधार है और जनता में प्यार है और उनके नेताओं में प्यार है कि लोग उनको चाहते हैं और उन नेता लोग चाहते हैं कि ये सही रूप से काम कर सकते हैं, इसलिए उनको जिम्मेदारी दी है। तो बोल रहे हैं कि अपने ही कार्यकर्ताओं का करियर खा गए, कितने कार्यकर्ता जो है पार्टी छोड़ दूसरे दल में चले गए। अभी उनको समझ में नहीं आ रहा कि जो उनसे जुड़ा हुआ था उनको सब लोग छोड़ के चला गया। प्रशांत जी बदलाव यात्रा कर रहे हैं। आया मनोज जी, मंगल पांडे को लेकर के प्रशांत किशोर बहुत अग्रेसिव है, बहुत कुछ बातें कर रहे हैं, वो भ्रष्टाचारी है, पट्टी पांडे का पैसा खा रहे हैं, बहुत सारी वो चैलेंज कर रहे हैं, वो चुनाव लड़के दिखाई तब ना आए। देखिए, कुछ दिन पहले उनका रैली हुआ था पटना में। वो रैली फ्लॉप कर जाने के कारण से
उनका मानसिक संतुलन खो बैठे हैं। इसीलिए उन्होंने हमारे सिवान के लाल मंगल पांडे जी पर आरोप लगा रहे हैं। ये आरोप के तौर में उनको सिवान की जनता उनको कभी माफ नहीं करेगी, जो कि सिवान के आज जो गड्ढे में सिवान था, सिवान कहाँ था, उस सिवान को आज सिवान बनाने में सबसे बड़ा योगदान है तो मंगल पांडे जी का है। और उस व्यक्ति पर वो लक्षण लगा रहे हैं कि अगर उनकी मानसिक संतुलन खो बैठे हैं तो आए और सिवान सदर अस्पताल में अपने मेंटल को पहले ठीक करें। इतनी वहां पे सिवान सदर में व्यवस्था है, उनको इलाज कराने की जरूरत है। वो दूसरे पर आरोप मत लगाए। वो खुद दलाल करते, दलाली, राजनीतिक दलाली करते हैं, दूसरे देशों से फंडिंग आती है, उनकी घर की दाल रोटियां चलती है और मंगल पांडे जी पे आरोप लगा रहे हैं। जब मंगल पांडे जी भी बिहार के प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे, वो किसी पार्टी का डायरी लेकर पीछे पीछे घूमते थे कि हमको काम दे दो, हमको काम दे दो। आज पूछ रहे हैं कि मंगल पांडे कौन है? मंगल पांडे जी के बात बोलने से पहले अपने हैसियत के ऊपर झांकना चाहिए, उनको तकना चाहिए कि वो किसके ऊपर उंगली उठा रहे हैं। पूरे बिहार की जनता आने वाली समय उनको बताएगी कि मंगल पांडे पर जो उंगली आप उठाए हैं, एक एक हिसाब इलेक्शन में 2025 के चुनाव में प्रशांत किशोर को भुगतना पड़ेगा कि आप किसके ऊपर उंगली उठा रहे हैं। बिहार को मंगल पांडे सिलेक्टेड नेता है, इलेक्टेड नेता नहीं है। देखिए, मंगल पांडे जी सिलेक्टेड नेता है, कैसे आप बोल रहे हैं? पार्टी उनको आगे की है। देखिए, मेहनत के बल पे, पूरे संघर्ष के बल पे, जिस टाइम कोई भाजपा का झंडा उठाना, उस टाइम से मंगल बाबा संघर्ष कर करके आज पार्टी को यहां तक ले कि विश्व का सबसे बड़ी पार्टी में उनका स्थान है। वो मंगल पांडे जी का नाम मत ले। मंगल पांडे जी चुनाव लड़ने वाले नेता नहीं है, हजारों लोग को चुनाव लड़वाते हैं, सरकार बनाते हैं, सरकार बिगाड़ते हैं, वैसे नेता है हमारे मंगल पांडे जी। बात बताइए, जिस तरीके से अभी सारा प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, सारा फोकस भाजपा का जो है कि मतलब प्रशांत किशोर की तरफ चला गया है। हालांकि प्रशांत किशोर बिहार की समस्याओं को दर्शा रहे हैं, वो सिर्फ पार्टी की बात नहीं कर रहे, सबकी बात कर रहे हैं। तो क्या लग रहा है कि निशानी को उन्होंने लगा दिया, वो सही जगह पर लग गया है क्या? देखिए, प्रशांत किशोर दिल्ली का केजरीवाल साबित होंगे। पूरे दिल्ली जैसे परेशान हुआ, पूरे लोगों ने उनको 10 साल मौका दिया और कुर्सी छोड़कर भाग करके जेल जाना पड़ा। वैसा ही अगर बिहार की जनता उनको अगर कहीं मौका भी दे तो दिल्ली के केजरीवाल साबित होंगे। तो पूरे बिहार की जनता कभी नहीं चाहेगी कि केजरीवाल को लाकर के हम लोग दिल्ली बनाए अपने आप, मतलब कभी भी नहीं चाहेगी। बिहार की जनता उनको माफ भी नहीं करेगी। 4 महीने आप लोग और रुक जाइए, बिहार में बदलाव होगा। वो ठीक कह रहे हैं, पार्टी वो ठीक कह रहे हैं कि बिहार में बदलाव होगा। बिहार में कहीं बदलाव नहीं, बिहार फिर उसी राह पे चलेगा। 20 साल से मुख्यमंत्री हमारे। आपने कहा कि भाई बिहार की जनता उनको मौका देता, आप भी मानते हैं कि हो सकता है कि बिहार की जनता नहीं, मैंने उनको मौका देने वाली नहीं है। जो सोच रहे हैं कि उनको मौका मिले, लेकिन उनको बिहार की जनता मौका देने वाली नहीं है, क्योंकि उनकी बयानबाजी अभी तो सत्ता में आए नहीं, तब से अभी उल्टा सुल्टा बयान देने लगे हैं। उनको झांकना चाहिए, अपने जमीन को देखना चाहिए कि हम कहाँ हैं और मंगल पांडे जी कहाँ हैं। लोग धरती पे चलते तो जहाज से चलते हैं, उनके औकात के विषय में उनको नापना। आने वाले चुनाव में उनको देखिएगा कितना महंगा पड़ेगा। ठीक है सर, धन्यवाद।